क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र परिहार है। आज किस विषय को लेकर आप बात कर रहे हैं? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ललितपुर सिंगरौली रेलवे परियोजना के प्रथम चरण में आराजी क्रमांक 934 के अंश रकबे 0.585 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसका मुआवजा पर संपत्तियों के मूल्यांकन करके 1,40,00,000 से अधिक की धनराशि हमको दी गई। ठीक, इसके बाद द्वितीय चरण की अधिसूचना जारी हुई। उसके पहले हमारे द्वारा गौशाला एवं अन्य निर्माण कार्य कराए गए। कितने में होगा, लगभग कितने में निर्माण हुआ हो, कितना जमीन का रेंज? ये करीब 200 फुट बाई 200 फुट में बना हुआ है सभी लगभग जी। इसके बाद जो है तो रेलवे विभाग और जो शिकायत करता थे, कुछ लोग व्यक्तिगत दुश्मनी जो मानते रहते हैं, परिवार में मिथ्या शिकायत करने के आदी हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, मोदी सिंह पटवारी खुद है इस मामले में वो, जिसने मेरे पुत्र के नाम से अतिक्रमण का, शासकीय जमीन में अतिक्रमण का केस बनाया, जिसे तहसीलदार ने हिमांशु भलावी ने खारिज कर दिया। और इसके बाद जो है द्वितीय चरण में जो संपत्तियां थी उनका इस जो है तहसीलदार रमेश कोल द्वारा स्वतः मौका देखकर जो है खसरे में प्रविष्टियां दर्ज कराई गईं पटवारी के साथ आकर, जो कि अतिवृष्टि से शेड, गौशाला के शेड और खराब हो चुके थे। कब उड़े थे? ये तो कई वर्ष हो चुके। फिर द्वितीय चरण की अधिसूचना जारी होने के पहले ही वो हुआ। जी। इसके बाद जो है ये सब रहा है। फिर तहसीलदार ने जो है तो फॉर्म नंबर 10 भी भू अर्जन के लिए भरा। राजस्व निरीक्षक ने भी हस्ताक्षर किए, तहसीलदार ने भी किया, मोदी सिंह पटवारी ने किया है। भू उसमें जो है फॉर्म नंबर 10 में कहीं भी विवादित मोदी सिंह पटवारी ने नहीं लिखा है। ये फॉर्म नंबर फॉर्म नंबर 10 है, जिसमें 934/1 का जो रकबा अधिग्रहित किया गया है उसमें सभी गौशाला वगैरह ये सब जो है एंट्री हैं, तहसीलदार द्वारा करवाए गए हैं एंट्री। और इसी को कई वर्ष बाद जो है तहसीलदार ने विद्वेषपूर्वक पटवारी के कहने पर जो है और उसको उपकृत न किए जाने पर जो है एक नोटिस जारी किया कि आप द्वारा जो है भू अर्जन अधिकार अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 4 का उल्लंघन करते हैं, जो कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 4/4/2016 का उल्लंघन है। तो 16 का उल्लंघन ये होता है कि अधिसूचना जारी होने के बाद अगर निर्माण कार्य किए जाते हैं तो वो तो उल्लंघन है। हमारा तो प्रथम धारा 11 का प्रकाशन होने के पहले ही सब कुछ बन चुका है। अब मोदी सिंह पटवारी और तहसीलदार रमेश कोल ने स्वतः गौशाला सेट का निर्माण किया था और रिपोर्ट भी दिया और 1,65,00,000 के लगभग मुआवजा भी, वो राहत राशि भी बनाई थी। लेकिन उसमें स्वीकृत जो है बाद में तहसीलदार ने स्वतः 2,200 रुपए का दिया, तो जिससे तो स्वयं प्रमाणित है कि वो जो है हमारा निर्माण कार्य पहले हो चुका था। सरपंच ग्राम पंचायत गंगवरिया ने भी प्रमाणित किया है कि 25/6/19 के पूर्व जो है निर्माण कार्य हो चुका है। इसके बाद इस नोटिस को जो पत्र क्रमांक 43 से 11/10/2021 को रमेश कोल ने जारी किया था, इसको हमने अपर कलेक्टर के यहाँ चुनौती दी। अपर कलेक्टर ने जो है विधि विरुद्ध जो है आदेश पारित किया प्रकरण का अवलोकन किए बिना। और ये लोग राजस्व विभाग के अधिकारी जो है अपने, चूंकि पटवारियों की चाय पीते हैं और वो पटवारी उपकृत करते हैं उनको, इसलिए दबे रहते हैं और उनके पक्ष में फैसला देते हैं, उनकी हर बात को सही करने का प्रयास करते हैं। तो उनने जो है जो तहसीलदार ने किया था उसको यथावत रखा। तो हमने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में
याचिका दायर की। फिर इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने जो है अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त कर दिया और कलेक्टर को जो है सुनवाई के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर ने जो है जो विवादित हैं, जिनके विरुद्ध हमने शिकायत किया है, तहसीलदार सुश्री प्रज्ञा दुबे और मुदी सिंह पटवारी वगैरह के खिलाफ, पटवारी मुदी सिंह ने मेरे पुत्र नीरेंद्र सिंह के विरुद्ध पूर्व में भी शासकीय जमीन का केस बनाया गया था, जिसे हिमांशु भालावी ने खारिज कर दिया। तो ये विद्वेष रखता है। तो इस पर जो है तो कलेक्टर ने पुनः जो है वही सुश्री प्रज्ञा दुबे को दे दिया सुनवाई के लिए। छुट्टी के दिन एक दिन पहले वो पेशी लगाती हैं ताकि नुकसान कर दें। जितेंद्र वर्मा जो है एसडीएम जो है एक तानाशाह प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, जो माझगामा में विधायक से टकरा गए थे, अच्छा, गढ़वाल जी से, और इसके बाद जो है यहानागौद में पदस्थ हो गए। वो खुद विवादित रहते हैं। उनने जो है एक अवैधानिक, जब हमारा प्रकरण जो है कलेक्टर महोदय के यहाँ आगामी आदेश से तो विचाराधीन था माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, तो उसी अवधि में जो है एसडीओ जितेंद्र वर्मा ने लिखा तहसीलदार को पत्र कि उस पर तहसीलदार सुश्री प्रज्ञा दुबे ने बिना सुनवाई के जो है बेदखली का ऑर्डर कर दिया कि 3 दिवस में कर ले। कब किए हैं? अभी किया था, अभी 15-20 दिन पहले। अच्छा, तो फिर किया। फिर इसके बाद हमने हाईकोर्ट का निर्णय के परिप्रेक्ष्य में हमने सब बताया, तो चुप हो गई। वो फाइल दबा दी उनने। क्या कार्रवाई की ये हमें नहीं मालूम। फिर जो है कलेक्टर साहब के निर्देश पर ये फाइल पर कार्रवाई होना शुरू हुई। तो 3 दिन की पेशी निकाल के और जो है वो करना शुरू कर दी, सुनवाई करना शुरू, जिसमें हमने सभी ये प्रमाण पत्र लगाए हैं। मुदी सिंह पटवारी और तहसीलदार द्वारा जो पंचनामा बनाया गया था ये लगे, सरपंच का प्रमाण पत्र लगाया है, और ये फार्म नंबर 10 भी हमने जो तहसीलदार वही रमेश कोल द्वारा और मुदी सिंह पटवारी और राजस्व निरीक्षक दीनबंधु के हस्ताक्षर बने हैं, हमने जो है पेश किया है। इसके बाद आज दिनांक 3/1/2026 को कलेक्टर आए। अच्छा, हमारे घर के उत्तर दिशा में रेलवे लाइनिंग निकल रही है, उस पर खड़े हो गए कलेक्टर साहब। उसके साथ जितेंद्र वर्मा और अन्य रेलवे विभाग के अधिकारी तथा राजस्व विभाग के अधिकारी थे। कलेक्टर साहब ने मुदी सिंह पटवारी से पूछा कि ये कब निर्माण कार्य हुआ है, तो मुदी सिंह ने कहा धारा 11 का प्रकाशन होने के बाद बना है। तो कलेक्टर ने कहा 4 बुलडोजर मंगाओ रेलवे वालों को और भारी पुलिस बल मंगा लो, और यही सतीश कुमार कलेक्टर ने, और इसको जो है घेराबंदी करके गिरा दो। ये किसको आदेश किए? ये एसडीओ और उनको रेलवे वालों को और तहसीलदारों को। अच्छा, तो क्या आज की स्थिति है। तो आप क्या चाहते हैं? तो हम जो है इस कलेक्टर जो ये तो कलेक्टर के यहाँ तो जन सुनवाई में भी आवेदन पत्र देना बिल्कुल व्यर्थ है। इसके बाबू जो है पावती तक नहीं देते हैं, सील लगा देते हैं। जो बैठते हैं जन सुनवाई में सील लगा देते हैं और कहते थे पावती मिल गई चले जाइए। दुनिया को ये कलेक्टर भी मूर्ख समझते हैं, सतना जिले के लोगों को, और इनके बाबू भी समझते हैं। यह हाहाकार मचाया है राजस्व विभाग ने। मध्य प्रदेश में सैकड़ों पटवारी करोड़ों का खेल रहे हैं। जो ये आपकी जमीन यहाँ है, हाँ, कितनी लागत की क्या होगी? इसकी लागत हमारा 15 करोड़ से अधिक का नुकसान होने वाला है। अच्छा। कलेक्टर की इस कार्रवाई से, तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई से। और हम इसके सिलसिले में थाना में रिपोर्ट भी कर रहे हैं, पुलिस अधीक्षक को भी दे रहे हैं, पुलिस महानिदेशक को आवेदन पत्र दे रहे हैं, आईजी साहब को दे रहे हैं, कमिश्नर को भी दे रहे हैं, मुख्य सचिव को भी दे रहे हैं, जितने भी सभी हैं संबंधित, कि इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाए कलेक्टर साहब के खिलाफ। ठीक, यही हमारी मांग है कि सभी अधिकारियों से कि जब तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय न हो जाए, और तहसीलदार ने तो अभी तक जो है फैसले नहीं किया, कब करेंगे फैसला, तारीख भी नहीं दिया तहसीलदार ने। अच्छा, अब बैक डेट में हो सकता है करें ये फैसला और सोमवार को ही आ जाए गिराने के लिए, तो हम क्या कह सकते हैं। तो हमारा यह कहना है कि इसको स्थगित कर दिया जाए, नहीं तो हमें तो अन्य जगह शरण लेनी पड़ेगी। पुलिस का दुरुपयोग करने वाले हैं कलेक्टर साहब पुलिस का दुरुपयोग करने वाले हैं। 4 जेसीबी मंगाने वाले हैं, जैसे हमने डकैती डाली हो। आप कागज